Hello students, good afternoon. I am a lecturer Hari Singh sir. Today I am teaching you prepositions. I have uploaded the video of a sentence, noun, pronoun, adjective, adverb सारे अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप जो है इसको टाइप करना, जो टॉपिक आपको चाहिए लिखने के लिए, याद करने के लिए वो टॉपिक टाइप करना और भाई हरि सिंह सर लिख देना। जब टॉपिक का नाम लिख के भाई हरि सिंह सर लिखोगे तो आपको वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रीपोजिशन। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के पास, ताकि वो भी पढ़ेंगे। ठीक है नी? तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? व्हाट इज द प्रीपोजिशन? क्या है प्री और पोजिशन? तो ये क्या है देखो अभी। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये दर्शाने के लिए कि भाई दूसरे वर्ड्स के साथ में इसका सेंटेंस के साथ में इसका मेल क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड ऑफ प्लेस्ड। एक वर्ड ऑफ प्लेस्ड है जहाँ पर स्थायी बिफोर ए नाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले इसको लगाया जाता है प्रीपोजिशन वर्ड को। एक वर्ड है ये और ये दर्शाता है कि भाई इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। दूसरे वर्ड के सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड के साथ में इसका कैसा रिलेशन है ये दर्शाता है आपको। ठीक है, तो अभी जो है इसमें देखो, अभी ये दे रहा है, ऐसे एग्जांपल दे रहा है। कोणार्क लिव इन न्यू दिल्ली। कोणार्क कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? कैसे कैसे कहाँ पर क्या प्रयोग होगा मैं आपको बताते चलूँगा अभी आराम से। ए लॉयन टीयर्स फ्लैश विद हिज पा। ये लॉयन है जो अपने जो इसको फ्लैश को किससे पाड़ता है? टीयर्स से। ठीक है ना? अपने पंजे से। ठीक है ना? वो पाड़ता है किसे? पंजे से। तो पंजे से क्या है? उसको टीयर्स करता है फ्लैश को। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको विद दर्शाया है। किसके साथ में? देखो विद के साथ में काम कर रहा है, नहीं विद, इसका विद का दर्शाया गया है। इसमें एट लगाएंगे थोड़ी लगाएंगे ना, विद काम कर रहा है। किसके साथ काम कर रहा है? विद के साथ काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें विद दर्शाया गया है। अब जो है इसका मैं आपको प्रकार बताता हूँ। अलग अलग प्रकार के ये हैं और दूसरा ये जो है सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं? अब प्रीपोजिशन होती है, देखो, प्रीपोजिशन आर ऑफ टू काइंड्स। कितने प्रकार की बताया है? टू काइंड्स। सिंपल प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन है ओनली वन वर्ड। इनमें से क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन उसमें ओनली वन वर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन, ऑन, टू, ऑफ, आवर, विद, अंडर, एट, एटसेट्रा। तो ये सिंपल प्रीपोजिशन है। कौन कौन सी कितने प्रीपोजिशन है ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो देखो सीधा है। आफ्टर है, इन है, टू है, फॉर है, स्टिल है, अगेंस्ट है। फिर आफ्टर, एट, ऑन, विद इन, सिंस, बिसाइड, अलोंग, बाई, बिहाइंड, बिफोर, अमिड, डाउन, बिटवीन, अपॉन, फ्रॉम, अबाउट, बीनीथ, अमोंग, अबव। ठीक है ना? तो ये क्या है? अपॉन हो गया, फिर फ्रॉम हो गया, फिर अबाउट किस चीज़ के बारे में, फिर बीनीथ हाँ है उसकी परिस्थिति बता रही, नीचे है, अमोंग है, अबव है, बिलो, विद, अक्रॉस, डूरिंग, ये क्या है? बिलो, नीचे किस चीज़ की पोजिशन बता रही, नीचे विद उसके साथ में, अक्रॉस उसके पार है। ठीक है ना? डूरिंग पीरियड के बारे में बता रहे हैं, उसके साथ में बता रहा है। एक्सेप्ट सभी कहते हैं, एक्सेप्ट दे रहा है। इनसाइड और अंदर की साइड, ये सारे जो हैं। उसके बाद में अगला है आउटसाइड। ये परिस्थिति बता रहा है। आउटसाइड बाहर, नियर नज़दीक, ऑपोजिट इसके विपक्ष, आउट बाहर, साउंड अराउंड, साउंड मतलब चिल्लाना, अराउंड मतलब आसपास। ठीक है ना? साउंड मतलब आवाज़। ठीक है, अब आता है आपको, ये मैंने बता दिए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको याद करने वाली चीज़ें हैं ये। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कंप्राइज मोर देन टू वर्ड्स। जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है ये क्या है? आमतौर पर
दो वर्ड से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, दो या दो वर्ड से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ठीक है नहीं। लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कौन कौन सी देखो, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग ऑफ, आउट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विद रेफरेंस टू, ठीक है ना, अगर ये विद रेफरेंस टू, ठीक है ना। अब है इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन सर्च ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन ऑर्डर टू, इन टू, ओविंग टू, ऑन बिहाइव ऑफ। ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। दो शब्द बने ना, जैसे इन ऑर्डर टू, 3 शब्द हो गया इसमें, और इन ऑर्डर टू, इन एडिशन टू, इन ऑर्डर टू, इन टू, ओविंग टू। तो ये सारे जो है एक शब्द से ज़्यादा बने हैं, और ये प्रीपोजिशन थी क्या, एक शब्द में आती थी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के अलावा जो सिंपल प्रीपोजिशन है, तो ये आपको एक शब्द में ही दिखाई दे जाएगी। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, ओवर, विद, अंडर, एट, एक्सेट्रा। जबकि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो है आप कितने उसमें शब्दों में बताइए, ठीक है। तो ये था आपके। उसके बाद है आपका कॉमन यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। कॉमन यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन का कॉमन यूज कैसे कैसे होता है वो आपको करके बता रहे हैं, ताकि आपको जो अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे प्लेस, प्लेस के लिए क्या होगा, प्लेस के लिए आएगा एट, यूज्ड विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन एंड विलेज। क्या है, प्लेस के लिए जो है एट का इस्तेमाल होगा, और इनका भी इस्तेमाल होता है प्लेस के लिए। तो जैसे अब किस प्रकार से होता है, देखो, एट यूज्ड विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन के साथ में जो एट का प्रयोग होता है, एंड विलेज। अब जो है आपको बताऊंगा, समझाऊंगा क्या विलेज है क्या टाउन, ठीक है ना। अब जो इन यूज्ड विद द नेम ऑफ बिग सिटी, बिग सिटी के साथ में, या एंड कंट्री, कंट्री के साथ में क्या होगा, इनका प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे ही वॉज बोर्न एट रामपुर, रामपुर क्या है, छोटी जगह है, का विलेज है या कस्बा है, जो भी है, या कॉलोनी या कस्बा जो भी है, ठीक है ना। ये क्या है, एट लगा दिया हमने, क्या लगाया, एट। ही वॉज बोर्न एट, कहाँ पर बोर्न हुआ, रामपुर में। तो रामपुर क्या है, एक छोटी जगह है। इन दिस सोनीपत, अब यहाँ पर इन क्यों आया, यहाँ पर इन इसलिए आया कि ये जो सोनीपत है रामपुर से बड़ा है, और वो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या है, एक बड़ा स्थान है, ठीक है। तो जहाँ पर छोटा स्थान आएगा वहाँ पर क्या होगा, एट आएगा, और जब बड़ा स्थान आएगा वहाँ पर क्या होगा, इन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है नहीं। आई लिव एट देवास इन मंदिरगढ़, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग स्थान आता है, ठीक है। अगला है टाइम। टाइम आता है एट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। एक तो आता है यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, वाइल इन इज यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक तो टाइम होता है भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये टाइम का अलग अलग है, ठीक है। इन यूज्ड विद द नेम ऑफ बिग सिटीज़ एंड कंट्रीज, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जैसे ही वॉज बोर्न एट रामपुर इन सोनीपत, तो रामपुर जो है छोटी जगह है, और सोनीपत क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये क्या है, इसलिए इसलिए इन आया, इसलिए एट आया है। अब टाइम के लिए कैसे आता है, एट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। एट क्या, एट किस लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। और वाइल इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप मैं बताता हूँ, कोणार्क सेल सी यू, कोणार्क सेल सी यू एट 6 PM, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल राइट 6 PM मिलेगा वो। और कब, इन द इवनिंग, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम भाई, इवनिंग के टाइम। इवनिंग जो है ना, ये इवनिंग हो गया। इवनिंग कोई फिक्स थोड़ी ना है, यानी कि भाई इवनिंग है, उसको 5 बजे भी इवनिंग बोल सकते हैं, 3 बजे भी
तो 4 बजे भी इवनिंग बोल सकते, 5 6 बजे भी, 7 बजे भी इवनिंग हो सकता है। तो ये है इन, इसके लिए क्या है, इन आएगा यहाँ पर, इन इवनिंग। और ये है एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम है 6 PM पर, ठीक है ना। तो आप लोग समझो कि भाई ये जो है बिल्कुल फिक्स्ड एट टाइम है, पॉइंट है उसका टाइम का, पॉइंट बिल्कुल 6 PM, तो इसलिए एट आ गया। 3 PM 2 PM, तो इसलिए क्या आएगा, एट आ जाएगा टाइम। और इनके लिए जो है इन दी इवनिंग, ये क्या है, पीरियड है उस दौरान है, ठीक है ना, तो ये इन आएगा। सिमिलरली इन अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है पूरा, इन अक्टूबर में कभी भी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या इन अक्टूबर बोल सकते हैं, इन द फर्स्ट वीक वो अक्टूबर बोल सकते हैं, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बोल सकते हैं, इन ए ईयर बोल सकते हैं। तो इन जगह क्या आएगा, अदर यूज ऑफ एट एंड इन। अब अदर यूज देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना, आप समझ लेना इनको। जब ये है द ट्रेन कम्स एट प्लेटफार्म नंबर 1। अब ट्रेन कहाँ पर आई है, प्लेटफार्म के ऊपर आई है, प्लेटफार्म मतलब पास में जो प्लेटफार्म है, पटरी है, वहाँ पर आई है। तो एट प्लेटफार्म पर पहुँच गई। अब जो है ही इज़ एट टेबल, यहाँ पर टेबल है, टेबल के ऊपर नहीं बैठा है, लेकिन एट टेबल मतलब टेबल के ऊपर खाना वाना खा रहा है, तो एट ही आएगा ना इसमें, एट टेबल। जैसे आपको समझाने के लिए है, ही इज़ एट द डेस्क, कहाँ पर ये, ही इज़ एट द डेस्क। अब क्या है, वो डेस्क पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, एट द डेस्क। मिस्टर शर्मा इज़ एट द टेबल, ठीक है, मिस्टर शर्मा इज एट द टेबल, टेबल के पास में, तो एट द टेबल आ गया उसको। अब इनका प्रयोग ले लो, जब बॉयज़ आर इन द रूम, ये बॉयज़ है क्या है, इस रूम के अंदर है, इन साइड में, ऊपर छत है, यहाँ पर रूम है, ठीक है। द कोणार्क इज सिटिंग इन द चेयर, अब कोणार्क जो है चेयर में बैठा हुआ है, अंदर चेयर में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है एट और इनका यूज है, मैं सारा बता रहा हूँ आपको भी, आप करके आपने याद करना। देखो आफ्टर इन, आफ्टर मीन आफ्टर सम टाइम के बाद, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर का यूज है, आफ्टर का यूज है, आफ्टर का मतलब है मीन आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स रनिंग आफ्टर मी, ही कम्स फॉर रनिंग आफ्टर मी। ये जो है आफ्टर का जो है सम टाइम है, उसके बिल्कुल वह कमारा का बार है, रनिंग आफ्टर मी, ठीक है ना। अगला है ही केम रनिंग आफ्टर मी, वो मेरे बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क, मतलब कंप्लीट, आफ्टर मेरा वर्क कंप्लीट करने के, आफ्टर मतलब बाद, आई वेंट आउट, पहले आफ्टर का मतलब बाद में, उसका ये आ रहा है मीनिंग, ठीक है ना। अब टाइम है, टाइम इज यूज्ड फॉर पास्ट, वेरिया इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। देखो आफ्टर इज यूज, टाइम के लिए क्या गया, आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट, वेरिया टाइम आता है, आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट, वेरियाज इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, और इन जो है फ्यूचर के लिए आप बोलता है। जैसे आफ्टर पास्ट के लिए और इन फ्यूचर के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही केम बैक आफ्टर ए ईयर, ये पास्ट है ना, आफ्टर ए ईयर, वो वापस आया कितना, आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद आया वो। तो आफ्टर मतलब 1 साल के बाद, आफ्टर का मतलब ये होता है बाद में, ठीक है। इनका यूज फॉर द फ्यूचर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न योर बुक इन ए वीक, मैं आपकी पुस्तक दूंगा, रिटर्न कर दूंगा किसमें, इन ए बुक, इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर, फ्यूचर के लिए बता रहा है। यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं, आई शैल आफ्टर योर बुक एट ए वीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर ए वीक, आफ्टर ए वीक क्या हो गया, 1 हफ्ते के बाद दूंगा, इसलिए आई शैल रिटर्न ए बुक इन ए वीक, ठीक है ना। तो आफ्टर पास्ट के लिए आता है, और इनके इन आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आफ्टर और बिहाइंड, आफ्टर और बिहाइंड कहाँ पर यूज होते हैं, सारी चीज़ देखो, एक चीज़ को बता रहे हैं आपको। आफ्टर और टाइम था वो, आफ्टर और बिहाइंड, आफ्टर और बिहाइंड क्या होता है, आफ्टर कहाँ होता है, बिहाइंड कहाँ होता है, हैं, बिहाइंड भी मतलब पीछे, आफ्टर भी मतलब पीछे, लेकिन क्या यूज़ कहाँ होगा वो आप समझो अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो अभी, कोणार्क स्टूड सेकंड इन द क्लास, ये क्या है, हाँ,
आप ये जो आफ्टर का पहले आफ्टर देते हैं, आफ्टर रेफर्स टू ऑर्डर, रेफर्स टू आफ्टर किस लिए आता है, रेफर्स टू ऑर्डर के लिए। पोजीशन वेरियज बिहाइंड, ठीक है ना, और बिहाइंड किस लिए आता है, पोजीशन के लिए। ये होता है ऑर्डर के लिए, और पोजीशन आता है, बिहाइंड आता है पोजीशन के लिए। रेफर्स टू प्लेस, प्लेस और प्लेस के लिए, ठीक है। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल कोणार्क स्टूड सेकंड इन द क्लास, ये पोजीशन के लिए आया है, स्टूड सेकंड, कोणार्क स्टूड सेकंड इन द क्लास, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन के लिए आया है। कोणार्क इज आफ्टर मी, कोणार्क इज आफ्टर मी इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या है, कोणार्क स्टूड सेकंड इन द क्लास आ गया ना, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आफ्टर, भाई कोणार्क इज आफ्टर मी, कोणार्क जो है मेरे बाद में है, इन द क्लास ऑर्डर के लिए आ गया। कोणार्क इज आफ्टर मी इन द क्लास, ठीक है। कोणार्क इज बिहाइंड द डोर, अब क्या है, वो डोर के बिहाइंड है, पीछे है, तो किसके लिए, प्लेस के लिए आ गया है। कहाँ पर है, प्लेस के लिए आ गया, ठीक है। तो आफ्टर जो है यूज हुआ, बिहाइंड जो है किस प्रकार से हुआ, बिहाइंड जो है रेफर टू प्लेस, बिहाइंड क्या करता है, रेफरेंस टू प्लेस कर रहा है, और आफ्टर क्या कर रहा है, रेफरेंस टू ऑर्डर और पोजीशन। वेरियस बिहाइंड क्या कर रहा है, रेफरेंस टू प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो प्लेस का जो एग्जाम दे दिया, कोणार्क इज बिहाइंड द डोर, प्लेस है ना, तो प्लेस का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अगला है बिटवीन और अमंग, अमंग और बिटवीन, इनका यूज कहाँ का होता है, अमंग और बिटवीन, ठीक है। बिटवीन यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स, वेरियस अमंग यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग। देखो जब जहाँ पर दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच में अगर बताना हो तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा, नहीं हाँ बिटवीन, ठीक है ना। और दो से ज़्यादा हो तो फिर क्या आएगा, अमंग आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दो के लिए बिटवीन और दो से ज़्यादा के लिए अमंग आएगा, ठीक है। अब आता है बिटवीन होगा यूज्ड और टू पर्सन और थिंग्स, जैसे अमंग यूज्ड फॉर मोर देन टू और पर्सन थिंग। एग्जाम्पल है द फादर्स प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइड बिटवीन द टू सन्स। यहाँ पर टू के क्या आ गया, बिटवीन आ गया। भाई फादर की प्रॉपर्टी जो डिवाइड की गई वो किसके बीच में, बिटवीन, मतलब उनके दोनों के बीच में, बिटवीन द टू सन्स, उसमें आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन। ये स्वीट्स जो हैं बच्चों में बांट दो। तो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे तो क्या है, अमोंग आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे तो क्या आएगा भाई, अमोंग आएगा, ठीक है ना। इन और इन टू, क्या है, इन और इन टू। इन शोज रेस्ट विद इन शोज क्या है, रेस्ट विद इन समथिंग एट, इन शोज रेस्ट विद इन समथिंग एट रेस्ट बट विद इन ए रूम, हॉल और कवर्ड एरिया, ठीक है। विद इन जो आता है ये क्या आता है, हॉल के लिए, कवर्ड एरिया के लिए। वेरियस इन टू शोज मोशन इन वर्ड्स, इन टू क्या है, मोशन को दर्शाता है, ठीक है। और ध्यान दे दो अभी, फॉर एग्जाम्पल कोणार्क इज इन द रूम, कोणार्क क्या है, इज इन द रूम, इन क्या है, रूम के अंदर है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसमें ऊपर छत भी है, तो इन द रूम, ठीक है। हिज मदर केम इन टू द रूम, अब ये क्या है, केम इन टू, केम इन टू क्या है, देखो ध्यान से, केम इन टू द, ये वो इन द रूम है, पहले अंदर रूम है, रूम के अंदर है वो, और मदर जो है केम इन टू द रूम। अब इन टू यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मदर जो है ना बाहर से अंदर को आ रही है, इन टू द, जो जब कोई स्थान पे जो है बाहर से अगर अंदर को जैसे कोई स्थान चल रहा है तो वो उसके लिए क्या आएगा, इन टू आएगा, ठीक है ना। पहले उसके पास है तो उसके लिए क्या आएगा, इन आएगा, समझ गए ना। इधर मदर केम इन टू, केम इन टू मतलब बाहर से चल करके इधर अंदर को आ रही है तो उसके लिए इन टू आएगा, ठीक है। मोहन कम्स इन टू द रूम, या मोहन इज कमिंग इन टू द रूम, मोहन रूम में आ रहा है, इन टू द रूम, इन रूम नहीं आएगा, यहाँ पर इन टू द रूम आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से
अगला है ये मैंने आपको बता दिया इनटू का इन और विदिन और बिफोर, इनमें क्या अंतर है, विदिन में क्या है और बिफोर में क्या यूज है, इनमें किस प्रकार से इन हो गया, विदिन हो गया, बिफोर हो गया। देखो इन रेफर्स टू द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, इन क्या है, रेफर्स करता है यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल राइट टू यू इन ए वीक, ये पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है ना, एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, भाई एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते का एंड है, बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको क्या करूँगा, आई शैल राइट यू, मैं आपको लिख दूंगा, तो ये क्या दर्शा रहा है, एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन रेफर कर रहा है, ठीक है। विद इन रेफर्स टू बिलो द बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन क्या है, बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय का खत्म होने से पहले ही जो काम होता है उस इसलिए विद इन कहते हैं, ठीक है, समय से खत्म होने से पहले ही। देखो एग्जाम्पल आई शैल राइट टू यू विद इन ए वीक, वीक के अंत में नहीं बोलेगा, उसने ये नहीं बोला कि आई शैल राइट यू आफ्टर वीक, मतलब एक वीक के बाद अब लिखूँगा, ऐसे नहीं बोला है, उसने बोला विद इन ए वीक, मतलब अंदर ही का जो पीरियड है टाइम है उसके अंदर ही कहा जाएगा, ठीक है ना। बिफोर रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रेफर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल कंप्लीट माय फाइल बिफोर संडे, पॉइंट ऑफ टाइम बस संडे है ना, संडे बिल्कुल संडे से पहले जो है मैं अपनी फाइल कंप्लीट कर दूंगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, हो गया रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, रेफर्स आ गया उसके लिए, और विद इन जो है वीक है, ठीक है। आगे क्या है, ऑन, अपॉन, अबू, ओवर, अंडर, बिलो, अप एंड डाउन, ये शब्द हैं, इनका जो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ऑन यूज्ड व्हेन वन थिंग इज केप्ट ऑन अदर, ऑन कहाँ पर जाता है, जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर रखी हो, इट मस्ट टच अनदर ऑब्जेक्ट, उसको टच होना चाहिए उसके साथ में, जैसे उसके साथ ऑन के साथ, जैसे टेबल, अब टेबल के ऊपर फ़ोन रखा है तो ऑन द टेबल बोलेंगे क्योंकि इसका टच है, ठीक है, उसका टच होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अब दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर ये बुक लाइंग है ना, लेटी हुई है ना, पड़ी हुई है, मान ले पड़ी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑन लगाएंगे। अपॉन के लिए अप जमा में ऑन, तो अप जमा में ऑन, अप प्लस ऑन, इट शोज मोशन, ये क्या है, मोशन को दर्शा रहा है, मोशन को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जम्प्ड अपॉन द टेबल, कैट ने जो है क्या कर रही है, जंप कर रही है टेबल से अपॉन द, इसलिए टेबल के ऊपर जंप कर रही है, तो इसलिए कैट जंप अपॉन द टेबल, अपॉन ऊपर कर रही है, टेबल पर नहीं कर रही है, ठीक है ना। हाँ, अगला क्या है, अबो है, अबू का एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से, उसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस है, सभी बच्चों के लिए है, सभी क्लास के बच्चों के लिए है, और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा प्रैक्टिस है ये, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयारी सुनो कर ले, 6th क्लास एंड ऑल सिविल सर्विस प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, ठीक है। ये है अबव, अबव किसके लिए आएगा, जस्ट ए लिटिल अबव, जस्ट ए लिटिल अबव, थोड़ा सा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हिज हेड इज अबव वाटर, अब देखो जस्ट ए लिटिल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है ना, इस क्या बोलेंगे, पानी से ऊपर थोड़ा सा हेड है हमारा, तो ये क्या बोलेंगे, हिज हेड इज अबव वाटर, मतलब पानी से थोड़ा सा ऊपर है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और क्या है, और इज फॉर अनलिमिटेड लाइट, और का मतलब जो है अनलिमिटेड हाइट है, थोड़ा सा है स्मॉल हाइट है, उसके लिए क्या बोलेंगे, अबव बोलेंगे। और अनलिमिटेड हाई है उसके लिए क्या बोलेंगे हम, उसके लिए बोलेंगे ओवर। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज बेंट ओवर आवर हेड, स्काई जो है हमारे हेड के ऊपर झुका हुआ, उसमें देखो तो क्या है, देखो अब स्काई है वो भी हमारे ऊपर ही है, हेड के ऊपर ही है, और ये जो है ये भी पानी में, पानी का शरीर पानी के ऊपर ही है, लेकिन इसके लिए अबो आया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, और स्काई जो है बहुत आसमान में है, तो इसके लिए ओवर आएगा, उसके लिए हम एट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आता है फॉर, हाँ या हाँ, ही हिड अंडर द टेबल, हाँ अंडर, अंडर आ गया ना, अंडर और हो गया, अब अंडर है, अंडर है, और अंडर का मतलब है मीन बीनीथ, अंडर का मतलब बीन बीनीथ, मतलब उसका मतलब नीचे, अंडर का मतलब क्या है, नीचे, मीन बीनीथ, तो उसका मतलब है नीचे। तो ये क्या है,
फॉर एग्जाम्पल ही हीड अंडर द टेबल, टेबल के अंदर छुपा हुआ है, अंडर में नीचे, बिलो इन लोअर पोजीशन है, ये क्या है बिलो, बिलो क्या होता है लोअर पोजीशन में, ठीक है ना, बिलो क्या होता है लोअर पोजीशन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स एट द हिल टॉप वाइल बिलो इन द स्काई इट इज़ फोगी, ठीक है ना, एंड कोल्ड, अब क्या ठंड क्या होगी, क्योंकि आज सन जो है साइंस कर रहा है हिल टॉप के ऊपर, वाइल बिलो इन द स्काई, लेकिन जबकि नीचे जो है ना बिलो, हिल टॉप से नीचे के लिए जो शब्द है ना बिलो शब्द आया गया, वाइल बिलो इन द स्काई वैली इट इज़ फोगी। अब जो है बाकी वैली में क्या है फोगी, मतलब धुंध है, एंड कोल्ड, और काफ़ी सर्द पड़ रही है, ठीक है। तो अब ये था बिलो शब्द का इस्तेमाल। अब आता है फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं अभी, आल्सो मीन्स लोअर रैंक और ऑर्डर, ये लोअर रैंक और ऑर्डर के लिए भी बिलो का इस्तेमाल किया जाता है, लोअर रैंक और ऑर्डर के लिए भी बिलो का इस्तेमाल यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बिलो मी इन द क्लास, अब क्या है यहाँ क्लास में बिलो मी, मतलब वो मेरे क्लास में दर्जे में नीचे है, ऑर्डर में दर्जे में नीचे है, इसलिए उसका बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, अगला है अप, अप का मतलब क्या है, मीन्स टुवार्ड्स ए हायर पोजीशन, इसका मतलब जो है उसकी हायर पोजीशन है, ये हायर वैल्यू है, नंबर और लेवल है, ये क्या उसका अप है, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे अप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पुट दिस बुक्स अप ऑन द रैक, इन पुस्तकों को कहाँ पर रख दो, रैक में रख दो, ठीक है, इन पुस्तकों को कहाँ पर रख दो, रैक में। द बर्ड्स फ्लू अप, द बर्ड्स फ्लू अप, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गोइंग अप, ठीक है ना। तो अप का मतलब क्या हो गया, बर्ड्स ऊपर को उड़ रहे हैं, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज गोइंग अप, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पुट दिस बुक अप ऑन द रैक, पुट दिस बुक अप ऑन द रैक, तो इस प्रकार से आ गया अप का मतलब। द प्राइस आर गोइंग अप, अप मतलब ऊपर रहे, ठीक है ना, तो प्राइसेस क्या हैं वो बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब इनके लिए भी अप का इस्तेमाल होता है। अगला है डाउन, डाउन का मतलब है मीन्स टुवार्ड्स ए लो और लोअर पोजीशन, लो और लोअर पोजीशन फॉर हायर वन, हायर वन से लोअर पोजीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉक डाउन द हिल वेयर आई हैड लेफ्ट द कार, तो मैंने क्या है जहाँ से मैंने कार छोड़ी वहाँ से मैंने क्या किया, वॉकड किया डाउन द हिल, वॉक डाउन, इसमें डाउन किया, ठीक है। फोर और सिंस, फोर किसके लिए आता है और सिंस किसके लिए आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फोर रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ एग्जैक्ट टाइम, फोर क्या है रेफर करता है, मैंने ऊपर बताया था पीरियड ऑफ एग्जैक्ट टाइम के लिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 2 आवर्स 5 मिनट 20 ईयर्स, 2 आवर्स के लिए 5 मिनट के लिए 20 ईयर्स प्रकार से करते हैं। वी नीड नोट काउंट अब्लिक कैलकुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देखो सिंस आता है रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, ओनली हिंट इज गिवन एंड वी हैव टू द कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 2 आवर्स कब होगा, 5 मिनट्स 20 ईयर्स, 20 ईयर्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या है देखो फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम है, ओनली हिंट्स इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट। सिंस मॉर्निंग क्या है, सुबह मॉर्निंग में आएगा, ठीक है, क्या आएगा पूरे मॉर्निंग। मीन्स फॉर यू आर सम वन, और फॉर के लिए मीन्स फॉर यू आर सम वन, तो फॉर का शब्द होता है इसके यहाँ पर फॉर कि यू आर सम वन। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज फॉर यू मोहन, मतलब इसमें किसी के साथ कोई संबंध है आपका तो उसको फॉर करते हैं। जैसे दिस पेन इज फॉर यू, ये पेन जो आपके लिए है पब्लिक मोहन के लिए, ठीक है ना, इसलिए हम इसको अगला है बिटवीन, फ्रॉम और बाय,
बिटवीन के शब्द कहाँ जाएगा, फ्रॉम और बाय। बिटवीन मीन्स विद इन टू लिमिट्स, जो फ्रॉम में क्या है, बिटवीन। फ्रॉम का बिटवीन का मतलब क्या है, बिटवीन का मतलब है मीन्स विद इन टू लिमिट्स, टू लिमिट्स के बिटवीन में, ठीक है, टू लिमिट्स के बिटवीन में। फॉर एग्जांपल यू कैन कम बिटवीन 8 and PM, तो भाई दो टाइम हो गया ना, उसके बीच में भी बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं 8 और PM के, ठीक है। फ्रॉम कहाँ होता है, फ्रॉम यूज फॉर द ड्यूरेशन, ये क्या होता है, ड्यूरेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल द मैजिक शो इज फ्रॉम 7 to 10 PM, तो मैगी जो है वो शो करती है इस फ्रॉम, शो इज फ्रॉम, शो कब करेगी, मैगी करती है 7 to PM। तो ये क्या करती है, ये क्या बता रहा है इसे, फ्रॉम का यूज आ गया ना, फ्रॉम मतलब कब से कब तक, ठीक है। फ्रॉम यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 7 to 10 का ड्यूरेशन है ये, ठीक है, तो इस पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। और फ्रॉम आल्सो यूज फॉर सेपरेशन फ्रॉम ए प्लेस, प्लेस से भी जो अपने आप को सेपरेट करता है तभी फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोणार्क केम फ्रॉम स्कूल पब्लिक मुंबई, कहाँ से आए हो, स्कूल केम फ्रॉम स्कूल पब्लिक मुंबई, ठीक है। इस प्रकार से बाई मीन्स टू ट्रेवल बाई समथिंग, बाई का मतलब जो है हमारे हमेशा ये यूज किया जाता है, आप लोग देखते हो, तो इसके बाई का मतलब जो है ना, तो इसका पढ़ते हैं बाई मीन्स टू ट्रेवल बाई समथिंग। फॉर एग्जांपल दे कम बाई कार, तो क्या है, कार के द्वारा आए हैं। इस प्रकार से बाई का इस्तेमाल किया जाता है। बाई लिमिट अप, फॉर एग्जांपल कम बैक बाई 9 o'clock, कम बैक बाई 9 o'clock, ठीक है। अगला है बाई शब्द जो है यूज होता है किसके लिए, बाई मीन्स टू पास बाई समथिंग या समवन, जैसे फ्रॉम एग्जांपल कोणार्क वॉक्ड बाई मी, कोणार्क वॉक्ड बाई मी, कोणार्क मतलब मेरे पास से गया है, ठीक है, चल के गया है, ठीक है। और बाई का शब्द किस में होता है, बाई मीन्स बाई होम, इट इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस में बाई होम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस पेंटिंग इज डन बाई मी, पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाई मी, मेरे द्वारा हुआ, पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करते हैं। विद और टिल, ठीक है। तो ये क्या है, विद का इस्तेमाल मीन्स बाई यूजिंग समथिंग को यूज़ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई राइट विद ए पेंसिल, मैं किससे लिखता हूँ, पेंसिल से लिखता हूँ। टिल अप टू, फॉर एग्जांपल आई शैल वेट फॉर यू टिल 5 PM, ये क्या है, अप टू के 5 PM, ठीक है। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, फॉर एग्जांपल कोणार्क इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, अब कोणार्क इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर मतलब साइड में बैठा, ठीक है। तो ये था कुछ एक एग्जांपल आपके, और ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है इनको कर लेना, बाद में मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। बाकी अच्छी तरह से मैं आपको और अगला टॉपिक में भेजूंगा अभी, तो इसको ज़रूर से पढ़ लेना और शेयर करना ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ लें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।